आज की वीडियो में हम बात करेंगे 12 से अधिक प्रकार के इंजेक्शंस जो हर हॉस्पिटल और क्लिनिक में यूज किए जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। मैं आपका अपना फार्मासिस्ट विनोद जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आपका टाइम ना ज़्यादा लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं पहला इंजेक्शन जो कि डाइक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन है, जो कि पेन रिलीविंग इंजेक्शन है और ये बिलोंग करता है फैमिली से NSAIDs यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से। अब इसके उपयोग की बात करते हैं। ट्रीट पेन, दर्द को कम करने के लिए, स्वेलिंग सूजन कम करने के लिए, स्टिफनेस, अगर आपकी अंगुलियों को सीधे करने में दर्द हो रहा हो तो उस दर्द को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जॉइंट पेन, चाहे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये एक हड्डियों का दर्द है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये जॉइंट पेन है। मसल्स पेन को कम करने के लिए आता है। बॉडी में पेन, शरीर में दर्द को कम करने के लिए आता है। किडनी स्टोन पेन, अगर किडनी में स्टोन है तो उसके दर्द को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इंजरी पेन, यानी कि अगर आपका शरीर का कोई पार्ट फट गया हो या डैमेज हो गया हो तो उसके दर्द को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डेंटल पेन, दांत के दर्द को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हेडेक, सर दर्द को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बैक पेन, यदि आपके पिछले हिस्से में अगर कहीं पर बहुत सीवियर दर्द हो रहा हो तब इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं रेनिटिडिन इंजेक्शन के बारे में, जो कि H2 ब्लॉकर क्लास की ड्रग है, जिसका उपयोग किया जाता है एसिडिटी में। पेट में एसिड की मात्रा ज़्यादा बन जाने पर, हार्टबर्न, पेट में एसिड की मात्रा ज़्यादा बन जाने के कारण हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में जलन होना, गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर, हमारे पेट में और छोटी आंत में अल्सर हो जाना, गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स, इसमें क्या होता है कि जो हमारे पेट में अधिक मात्रा में एसिड बन जाता है तो वो हमारे फूड पाइप से ऊपर की ओर आता है। एरोजिव गैस्ट्रो एसोफेगस, इसमें क्या होता है कि जो हमारे पेट में अधिक मात्रा में एसिड बन जाता है तो वो हमारे फूड पाइप से ऊपर की ओर आता है और हमारे फूड पाइप में अल्सर हो जाता है। स्ट्रेस इंड्यूसिंग अल्सर, यानी कि जो हमारे तनाव के कारण जो हमारे पेट में अल्सर होता है। जोलिंजर एलिजन सिंड्रोम्स, ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें क्या होता है हमारे जो पैंक्रियाज है वो अधिक मात्रा में एसिड जो है सिक्रेट करता है। उसको कम करने के लिए बिफोर सर्जरी रिड्यूसिंग रिस्क निमोनिया, सर्जरी के पहले जो है उस रिस्क होता है निमोनिया होने की, उसको कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं मेटोक्लोप्रोमाइड इंजेक्शन के बारे में, जो कि एंटी एमिटिक क्लास की ड्रग है। चलिए इसके उपयोग के बारे में जानते हैं। स्टॉप वॉमिटिंग, उल्टी को रोकने के लिए। अल्कोहल कंजक्टिव वॉमिटिंग, अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा ले ली हो तो उसको उल्टियाँ हो रही हो तो उसको रोकने के लिए आता है। GERD, गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पेट में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई हो और वो ऊपर की ओर आ रही हो तो इसको रोकने के लिए। और इंडाइजेशन वॉमिटिंग, अगर किसी व्यक्ति ने खाना खाया हो और उसका पाचन नहीं हुआ हो, उसको वॉमिटिंग हो रही हो तो उसको रोकने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ड्यूरिंग सर्जरी एनेस्थेसिया इंजेक्शंस वॉमिटिंग, यानी कि सर्जरी के दौरान एनेस्थेसिया इंजेक्शन लगाने पर किसी व्यक्ति को वॉमिटिंग हो जाती है तब भी इसका उपयोग किया जाता है वॉमिटिंग रोकने के लिए। ड्यूरिंग कीमोथेरेपी मेडिसिन, अगर किसी व्यक्ति की कीमोथेरेपी मेडिसिन चल रही हो उसके दौरान भी उल्टियाँ होती हैं, उसको रोकने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। मिल्क सिक्रेशन इंक्रीज, यानी कि अगर किसी महिला में मिल्क का प्रोडक्शन नहीं हो रहा हो तब इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है मिल्क को बढ़ाने के लिए। ये एक इसका साइड इफेक्ट है वैसे। स्लो स्टोमक एम्पिटाइन, डायबिटीज़ पीपल, अब क्या होता है जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है कि उनका जो पेट है वो जो है हौले हौले खाली होता है, जिससे उनको नोजिया, वॉमिटिंग, हार्टबर्न, लॉस ऑफ एपिटाइटिस, भूख नहीं लगती है और उनका फीलिंग फुलनेस लॉन्ग आफ्टर मील्स, यानी कि उनके जो पेट में जो खाना रहता है और उनका पेट जो है खाली नहीं रह पाता और उनको भूख नहीं लगती है, यानी कि उनके पेट को खाली करने के लिए इस उपयोग किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं डेरिफेरिन इंजेक्शन के बारे में, जो कि फैमिली ऑफ मेडिसिन से बिलोंग करता है। ब्रोंकोडायलेटर, यानी कि ये हमारे जो सांस की नली होती हैं उनको क्या है डायलेट करता है, यानी कि उसको फैलाता है। इसका उपयोग की बात करते हैं। अस्थमा, अस्थमा को हिंदी में दमा कहते हैं। क्या होता है कि इसमें व्यक्ति को सांस प्रॉपर नहीं ले पाता है। क्या होता है कि जो उसकी सांस की नली होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, जिससे क्या है सांस प्रॉपर वो ले नहीं पाता है। जो ये ब्रोंकोडायलेटर होते हैं ये क्या करते हैं, सांस की नली को फैलाते हैं जिससे व्यक्ति ईजिली सांस ले पाता है। अब बात करते हैं और किस में उपयोग किया जाता है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में भी, ये COPD कहते हैं, इसमें भी सेम क्या होता है कि व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है। और तीसरा है ब्रोंकाइटिस, इसमें क्या है व्यक्ति के सांस की नली में इन्फेक्शन हो जाता है जिससे वो सांस नहीं ले पाता है। चौथा है ब्रोंकोस्पाज्म, इसमें भी क्या है व्यक्ति जो है जो उसकी नली होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है जिससे वो सांस नहीं ले पाता है। पांचवा है अस्थमा अटैक, व्यक्ति को सांस न आने के कारण कभी क्या है वो नीचे गिर जाता है, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। कॉफ में किया जाता है। और वेट कॉफ, अगर आपका बलगम जो है वो बाहर नहीं निकल रहा तब भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग किया जाता है लंग्स एम्फाइसीमा, क्या होता है जो हमारे लंग्स की जो एल्वेली होती है जो क्या है जो ऑक्सीजन को खींचती है, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तब भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं डेक्सामेथासोन इंजेक्शन, जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड फैमिली से बिलोंग करता है और मार्केट में डेक्सोला नाम से अवेलेबल हो जाता है। इसके उपयोग के बारे में जानते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, स्किन में कोई भी सूजन में इसका उपयोग किया जाता है। जॉइंट में सूजन, लंग्स और अदर ऑर्गन में अगर कोई सूजन हो तो इसका उपयोग किया जाता है। अस्थमा में इसका उपयोग किया जाता है। बी बाइट एंड इंसेक्ट बाइट, माइनर पॉइजन, अगर कोई मधुमक्खी या इंसेक्ट आपको काट ले तो उसका पॉइजन आपके शरीर में है तो इसको ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अर्थराइटिस में इसका उपयोग किया जाता है। ब्लड डिसऑर्डर, अगर खून में कोई भी अगर कमी हो या डिसऑर्डर हो उसको ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डिजीज एड्रेनल ग्लैंड में अगर कोई डिजीज हो उसको ठीक करने में इसका उपयोग किया जाता है।
ट्रीटमेंट सीवियर एलर्जी रिएक्शन, अगर आपके शरीर में फफोले हो रहे हो या खुजली हो रही हो, बहुत ज़्यादा सीवियर हो रही हो, तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं और इसका उपयोग किया जाता है। और ड्यूरिंग कीमोथेरेपी वॉमिटिंग, अगर कीमोथेरेपी के दौरान अगर आपको वॉमिटिंग या नोजिया जी में चला हो, तब इसका उपयोग किया जाता है। और स्किन डिजीज़, अगर आपके स्किन में डिजीज़ हो रही हो, फफोले हो, छाले हो रहे हो या कोई भी खुजली हो रही हो, तो इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आप बात करते हैं फिनामिड मैलेट इंजेक्शन, जो कि मार्केट में एविल नाम से प्रसिद्ध है। ये एक एंटी हिस्टामिन क्लास की ड्रग है और एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। इसके उपयोग की बात करते हैं, ट्रीट एलर्जी कंडीशन, शरीर में खास खुजली में इसका उपयोग किया जाता है। रनिंग नोज, नाक बह रही हो, स्नीजिंग, अगर आपको छींका आ रही हो, कंजेशन नोज, अगर आपकी नाक बंद हो, ईचिंग हो रही हो, शरीर में खुजली हो रही हो, वाटरिंग आइज, आंखों से पानी आ रहा हो, और रिलीव मोशन सिकनेस, ये क्योंकि एक एंटी कोलर्जिक प्रॉपर्टी रखती है। तो अगर यात्रा के दौरान आपको नोजिया वॉमिटिंग हो तो उससे पहले भी इसका उपयोग किया जाता है। नेजल कंजेशन, नाक बंद हो, एलर्जिक स्किन इरिटेशन, अगर आपके जो है स्किन में खुजली हो रही हो, खाज हो रही हो, तब इसका उपयोग किया जाता है। हाई फीवर, अगर आपको फीवर बहुत ज़्यादा हो तब इसका उपयोग किया जाता है। ओडिमा, शरीर में अगर आपको स्वेलिंग हो तब भी इसका उपयोग किया जाता है। फूड एलर्जी, अगर आपको खाने से कोई एलर्जी होगा तब भी इसका उपयोग किया जाता है। मेडिसिन साइड इफेक्ट, अगर किसी भी मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो गया हो तब भी इसका उपयोग किया जाता है। और अगर किसी भी व्यक्ति को नोजिया वॉमिटिंग किसी भी कारणवश होता है तब भी इसका उपयोग किया जाता है। और वर्टाइगो यानी कि चक्कर आने पर भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आप बात करते हैं फ्यूरोसेमाइड इंजेक्शन, जो कि डायरेटिक्स क्लास की मेडिसिन है और मार्केट में लैसिक नाम से इजीली अवेलेबल हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके उपयोग के बाद फ्लूइड रिटेंशन यानी एडिमा, यानी कि हमारे शरीर में किसी कारणवश यदि फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाए या कि पानी भर जाए तो क्या होता है, उस पर्टिकुलर पार्ट में पेन होता है और स्वेलिंग होती है। उस पानी को बाहर निकालने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। पल्मोनरी एडिमा, जब हमारे लंग्स में पानी भर जाए तब क्या होता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और उसके कारण हमारे चेस्ट में पेन होता है। उस कारण में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। सेरेब्रल एडिमा, जब हमारे ब्रेन में पानी भर जाए तब क्या होता है कि हमारे सर में बहुत दर्द होता है, तब भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है उस फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए। एक्सेस एब्डोमिनल फ्लूइड, इसमें क्या होता है, जब हमारे पेट में जब क्या है एक्सेस हो जाए पानी की और हमारा पेट फूल जाता है, हमारी वेन्स भी जो है वो क्लियर दिखाई देती हैं, उस स्थिति में भी इस पानी को बाहर निकालने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। और कंजस्टिव हार्ट फेलियर में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये एक ऐसी बीमारी है, इसमें क्या होता है कि जो हमारी किडनी है वो यूरिन के साथ प्रोटीन को भी शरीर से बाहर निकालती है। इससे क्या होता है कि हमारे जो पैर है उसमें दर्द होता है और हमारे एंकल में भी दर्द होता है। और हाइपरटेंशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए बात करते हैं डायज़ेपाम इंजेक्शन, जो कि बेंजोडाइजेपिन क्लास की मेडिसिन है। अब इसके उपयोग की बात करते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर, यदि अगर व्यक्ति को बहुत टेंशन हो, चिंता हो, तनाव हो, तब इसका उपयोग किया जाता है। एपिलेप्सी, मिर्गी के दोहरे में इसका उपयोग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति खड़ा है, अपने आप गिर जाता है, बेहोशी आ जाती है, तब इसका उपयोग किया जाता है। डिप्रेशन में इसका उपयोग किया जाता है। मसल स्पास, अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ हो यदि ये तो उसकी नसें खिंच गई हो, बहुत ज़्यादा असहनीय पेन हो रहा हो, तब इसका उपयोग किया जाता है। अल्कोहल विड्रॉल, अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल छोड़ा हो तब उसके बाद जो है उसको बेचैनी हो रही हो, फिजिकल मेंटल चेंजेस आ रहे हो, तब इसका उपयोग किया जाता है। प्री एंड पोस्ट सर्जरी, सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद जो है पेन को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कन्वर्जन, यानी कि मिर्गी के दोहरे, जब किसी को आते हैं, अगर वो बेचैन हो जाता है तब इसका उपयोग किया जाता है। और अनकॉन्शियस बॉडी, यानी कि नींद लाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं निकेटामाइड इंजेक्शन के बारे में, जो कि एक स्टिमुलेंट्स मेडिसिन है जो सीएनएस को स्टिमुलेट करता है। अगर सीएनएस डिप्रेस हुआ हो तो उसको स्टिमुलेट करता है। रेस्पिरेटरी को स्टिमुलेट करता है। अगर सांस नहीं आ रही हो तब इसका उपयोग किया जाता है। इमरजेंसी कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। ब्रीथिंग डेफिशिएंसी, अगर सांस अगर नहीं आ रही हो तब। और ओवरडोज ऑफ ड्रग, जैसे अगर किसी ड्रग का, जैसे साइकोटिक ड्रग का अगर ओवरडोज अगर ले लिया हो तो उसका साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तब इसका उपयोग किया जाता है। एनाफाइलेटिक रिएक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे क्या होता है, एनाफाइलेटिक रिएक्शन वो होती है जब ओवरडोज हो जाता है जो ये साइकोटिक ड्रग का, तब क्या होता है, नर्वस सिस्टम जो है वो डिप्रेस हो जाता है, जिससे हमें सांस नहीं आती है। इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं एट्रोपिन इंजेक्शन, जो कि क्लास ऑफ मेडिसिन है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, और ये एंटी स्पास्मोटिक एजेंट है। और अब चलिए इसका उपयोग की बात करते हैं। ब्रेडिकार्डिया, यानी कि जब आपका हार्ट रेट कम हो जाए तब इसका उपयोग किया जाता है। एंटीडोट टू सम इंसेक्टिसाइड पॉइजन, यानी कि अगर आपने कोई इंसेक्टिसाइड्स पॉइजन यानी कि कीटनाशक पी लिया हो तब उसका ट्रीटमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्मूथ मसल स्पाज्म, यानी कि जब आपके मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, ऐठन हो रहा हो, ड्यूरिंग एक्सीडेंटल या अदर किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, तब इसका उपयोग किया जाता है। इंक्रीज सलाइवा प्रोडक्शन बिफोर सर्जरी, सर्जरी से पहले जो हमारे मुंह में लार होता है उसका प्रोडक्शन को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एबी हार्ट ब्लॉक, यानी कि एबी हार्ट जब ब्लॉक हो जाता है तब उसे ओपन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पेस्टिसाइड पॉइजनिंग, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है एंटीडोज के रूप में। चलिए अब हम बात करते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन के बारे में, जो कि क्लास ऑफ मेडिसिन है कॉर्टिकोस्टेरॉइड और स्टेरॉइड हार्मोन्स। अब बात करते हैं इसके यूज की बात करते हैं। ये सीवियर एलर्जी रिएक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली हो और खाज हो बहुत ज़्यादा हो तब डॉक्टर द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। लो कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेवल, अगर जो हमारे शरीर में एड्रिनल ग्लैंड है वो अगर इनसफिशिएंट जो है, अगर वो हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड को नहीं बना रहा है तब इसको बाहर से लिया जाता है।
और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती हैं, अस्थमा होती हैं, स्किन प्रॉब्लम होती हैं और बोन डिजीज़ होती है, तब इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग किया जाता है लो आरबीसी लेवल में और प्लेटलेट्स डिसऑर्डर में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग किया जाता है लीवर इन्फ्लेमेशन में, और इसका उपयोग किया जाता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। इसमें क्या होता है कि हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में क्या है, सूजन आ जाता है। इसका उपयोग कैंसर में किया जाता है, लूपस में किया जाता है और सेप्सिस में किया जाता है। सेप्सिस में क्या होता है कि हमारे लीवर में स्वेलिंग आ जाता है। चलिए अब बात करते हैं एड्रेनालिन इंजेक्शन, जो कि क्लास ऑफ मेडिसिन है अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट ऑल्सो कॉल्ड सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट। अब इसके उपयोग की बात करते हैं। इसका उपयोग किया जाता है इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलेटिक शॉक, यानी कि जब आपके शरीर में जब क्या हो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो जाए ड्रग एंड अदर एलर्जेंट्स, यानी कि कोई कीट के द्वारा, तब इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि बी बाइट अगर काट दे तो। और इसका उपयोग किया जाता है सेप्टिक शॉक, जब क्या हो, जब आपके शरीर में क्या हो अचानक से आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाए, तब इसका उपयोग किया जाता है। और कार्डियक अरेस्ट, जब अचानक इमरजेंसी रूप में आपका जो क्या है, आपका हार्ट जो है वो वर्क करना बंद कर दे, तब इसका उपयोग किया जाता है। इसका इंजेक्शन सीधे हार्ट पर दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं एंटी स्नेक इंजेक्शन या एंटी वेनम इंजेक्शन। ये डॉक्टर द्वारा उस समय इमरजेंसी रूप में उपयोग किए जाते हैं जब किसी व्यक्ति को सांप बाइट कर लेता है या काट लेता है। दोस्तों, अगर आपको इस सीरीज़ का दूसरा पार्ट चाहिए तो मैं एम रखूँगा 500 लाइक का, जो कि आपके लिए कुछ नहीं है। अगर 500 लाइक आते हैं तो मुझे लगेगा कि आप सबको मेरी वीडियो बहुत पसंद आ रही हैं, तो मैं इसी बेस पर जो है सेकंड पार्ट जो है बनाऊंगा और उसे अपलोड कर दूंगा। एट द एंड दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो के माध्यम से कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए एक लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।